मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने इस चौथे अध्याय में, जो कि हमारा पेड क्लास है, आज का इस चौथे अध्याय में हम आपको सिखाने जा रहे हैं ग्रह एवं भाव और जीवन की स्थिति का आंकलन करना। तो आज के इस चौथे अध्याय में हम ग्रह और भाव का मिश्रण के अनुसार कैसे हम जीवन की स्थिति का आंकलन करते हैं वह सीखने वाले हैं। अब तक के जो आपने 3 अध्यायों को बड़े अच्छे तरीके से समझा और सीखा, जिसमें आपने कौन सा भाव पीड़ित होने पर क्या नकारात्मक फल प्रदान करता है वह जाना। इसी के साथ ही आपने हर भाव को कैलकुलेशन करना सीखा कि भाव आपका अच्छा है कि खराब है, वह आपको निकालना आ गया। इसके बाद में आपने प्रैक्टिकली तीसरे अध्याय में, जो कि 2 कुंडलियों के माध्यम से प्रैक्टिकली आपको समझाया गया कि किस तरीके से ग्रह का कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से ग्रह का परीक्षण किया जाता है कि ग्रह हमारा अच्छी कंडीशन में है कि खराब कंडीशन में, वह आपने अब तक बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा यह ग्रह एवं भाव को देख करके जो हम जीवन की स्थिति तय करते हैं वह आज के इस माध्यम से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अपना मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम भाव आपका जो है नेम फेम प्रसिद्धि और स्वास्थ्य का होता है। यहाँ से हमारा जातक का जो होता है वह रुचि को देखा जाता है इस भाव से, यानी कि प्रथम भाव से। अब आपका किसी भी घटना के लिए यहाँ पर हमेशा याद रखना कि कोई भी घटना हो उसके लिए हमारा भाव और कोई ना कोई ग्रह जिम्मेदार होता है, बस हमें उसी को समझना है। अगर आपका भाव पीड़ित है और ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो वो चीज़ें जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुली काम नहीं करती। इसके लिए हमें भाव और ग्रह दोनों को देखना होगा। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे कि प्रथम भाव की हम बात करें तो प्रथम भाव का जो कारक है वो सूर्य होता है, जो कि आपका नेम फेम और आत्मा का कारक है। वहीं दूसरे भाव को हम जो है धन भाव के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम धन, वाणी और फैमिली का विचार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि दूसरा भाव जो है फैमिली का है, तो फैमिली के लिए हमें गुरु और दूसरे भाव को देखना होता है। वहीं धन के विषय में अगर हमें जानना हो तो हमें जो है दूसरा भाव और शुक्र की स्थिति को चेक करना होता है। वाणी के लिए हमें दूसरा भाव और बुध को देखना होगा, जांचना होता है। ऐसे ही तीसरे भाव की मैं बात करूंगा, तृतीय भाव। यहाँ से हम अपना साहस, पराक्रम और मेहनत को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बुध और मंगल ये 2 कारक हैं। जैसे कि तीसरा भाव जो है साहस और पराक्रम का है, तो इसका जो कारक है साहस का, आपके संघर्ष का, तो वो आपका मंगल है। तीसरे भाव का कारक है वह आपका बुध है, जो कि आपका बहन से जुड़ा हुआ है। मंगल छोटे भाई से जुड़ा हुआ है और जितने भी ऑनलाइन काम हैं उनसे जुड़ा हुआ है बुध। इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जैसे कि अपना सुख, शांति, गाड़ी, वाहन, मकान, माता का होता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा होता है
कारक, जो कि माता और मन और आपकी शांति को दिखाता है, यानी कि आपके मानसिक शांति को दिखाता है, यानी कि जुड़ा हुआ है चतुर्थ भाव से। तो चतुर्थ भाव का कारक आपका चंद्रमा, शुक्र आपका लग्जरी यानी कि गाड़ी वाहन से जुड़ा हुआ है। वहीं आपका गुरु जो है आपका प्रॉपर्टी और मकान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु जो है आपका संतान का कारक होता है। वहीं बुध जो है आपका बुद्धि और विद्या का कारक होता है, और शुक्र जो है आपका वह प्रेम का कारक होता है। इसके बाद में हमें छठे भाव की बात करेंगे। छठे भाव में जैसे कि हमारा छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और चिंता परेशानियों का होता है। तो यहाँ पर जो मंगल होता है छठे भाव का कारक, वह आपका झगड़ा और मतभेद का कारक यहाँ मंगल से देखते हैं। शनि जो है आपका वह आपका रोग और कर्ज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग मंगल को भी कर्ज का कारक मानते हैं, तो उस आधार पे आप शनि मंगल दोनों को देख सकते हैं। वहीं केतु जो है वो अलगाव का कारक छठे भाव में माना गया है, यानी कि रुकावट का, आपकी परेशानियों का। इसके बाद में सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव का कारक जो है गुरु, वह अपना विवाह और पति से जुड़ा हुआ है। शुक्र जो है वो पत्नी से जुड़ा हुआ है। गुरु से हम विवाह देखते हैं, लेकिन शुक्र से भी अपना विवाह देखते हैं। और इसी के साथ ही अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपका गुरु को देखा जाता है, और वैवाहिक जीवन के बारे में अगर हमें देखना है तो शुक्र से देखा जाता है। और साझेदारी का अगर हमें देखना है, पार्टनरशिप या पार्टनरशिप में अपना बिजनेस वगैरह, या कहें कि हमारे संबंध, तो हमारा सप्तम भाव और बुध को देखा जाता है। इसके बाद में हम अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव जो कि हमारा कष्ट, दुख का कारक होता है। तो यहाँ पर जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव यानी कि कष्ट, पीड़ा का, तो यहाँ पर कष्ट, पीड़ा, चिंता, परेशानी, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है आपका शनि ग्रह। चोट, चपेट, एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अष्टम भाव है, यहाँ पर मंगल कारक होता है, जो कि आपका चोट, चपेट, एक्सीडेंट का कारक के रूप में देखा जाता है। वहीं नवम भाव की बात करेंगे। नवम भाव में जो कारक होता है वो गुरु होता है, साथ ही आपका सूर्य भी नवम भाव का कारक होता है। यहाँ से नवम भाव जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, नवम भाव जो है आपका भाग्य का और धर्म का होता है। तो नवम भाव में आपका गुरु आपके धर्म और भाग्य से जुड़ा हुआ है। वहीं आपका सूर्य उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा, उच्च पद, या कहें कि आपकी उन्नति प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ है सूर्य ग्रह। दसम भाव की अगर हम बात करें तो दसम भाव जैसे कि अपना इनकम, नौकरी, कारोबार, सफलता, ये सारी चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर जो कारक है वो आपका शनि है। दसम भाव का कारक शनि, जो कि आपका नौकरी और कारोबार से जुड़ा हुआ है। और सूर्य जो है आपका पिता और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, और आपका सफलता, प्रसिद्धि, यश, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर बुध की बात करें तो बुध आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ है। वहीं
हम बात कर लेते हैं एकादश की। एकादश भाव हमारा लाभ का और इनकम का हाउस माना जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा गुरु जो है लाभ और प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है एकादश भाव में, जो कि कारक होता है एकादश का। वहीं शनि को इनकम का कारक मानते हैं, जो कि हमारा एकादश भाव से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव जैसा कि आप सभी जानते हैं लॉस का, खर्च का, व्यय का, ये सारी चीज़ों का है। और यहाँ पर जो राहु है वह द्वादश भाव से जुड़ा हुआ है, 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए कि किस भाव से कौन सा ग्रह किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें नेम फेम प्रसिद्धि की या हेल्थ की, तो जो कि हमारा प्रथम भाव से देखा जाता है। अगर आपका प्रथम भाव अच्छी कंडीशन में नहीं है और पीड़ित है, साथ में अगर आपका सूर्य भी पीड़ित होगा, तो हमारे को क्या है कि जैसे हमने कहा प्रथम भाव से संबंधित जो समस्याएं हैं वह समस्या देखने को मिलेगा। अगर जो है आपका प्रथम भाव पीड़ित है और सूर्य आपका पीड़ित नहीं है, तो यहाँ पर जो समस्या है वह समस्या हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहेगी, बल्कि आपका नेम फेम की भी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल जातक के जीवन में रहेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो कि स्वास्थ्य या नेम फेम को लेकर के होनी चाहिए। यहाँ पर सूर्य जैसे पीड़ित है लेकिन प्रथम भाव आपका अच्छा है, तो यहाँ पर सिर्फ सूर्य के विषय में ही बात की जाएगी। अर्थात तो यहाँ पर हमारा जो है आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। तो हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 अच्छा, दूसरा होता है संघर्ष किसी चीज़ को लेकर के, और इसके बाद में रहता है कठिनाई। यानी कि 3 चीज़ें हमारी होती हैं जो कि हमें फेस करनी होती हैं। यानी कि आपका भाव और कारक, उस भाव से जुड़ा हुआ कारक अगर दोनों अच्छी कंडीशन में हैं तो उस भाव से संबंधित हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। उस विषय वस्तु से संबंधित अच्छी बातें ही बोलना है। वहीं अगर आपका प्रथम भाव पीड़ित है और कारक आपका अच्छी स्थिति में है, तब हम कहेंगे भैया कठिनाइयाँ, यानी कि अपने जीवन में थोड़ा सा कठिनाई रहेगी, स्ट्रगल रहेगा। नेम फेम को लेकर के, और जो कि दोनों ही चीज़ें अगर आपकी पीड़ित हैं भाव और कारक, तो हम कहेंगे कठिनाई। कठिनाई यानी कि कठिनाई के साथ साथ हमें क्या होगा, इन सारी चीज़ों में कठिनाई तो आएगी ही, साथ में क्या होगा, संघर्ष भी रहेगा। यानी कि वह चीज़ पूर्ण रूप से खराब हो गई। तो जिन व्यक्तियों का प्रथम भाव और कारक सूर्य दोनों पीड़ित होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में अनेकों कठिनाइयों का सामना ऐसे जातक व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ ही हेल्थ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेम फेम को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के यहाँ पर व्यक्ति को
ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं दूसरे भाव की बात करेंगे, दूसरा भाव आपका अच्छा है और गुरु अगर आपका अच्छा है तो हम कहेंगे फैमिली सुख अच्छा है व्यक्ति का। वहीं दूसरा भाव आपका अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है तो धन की स्थिति अच्छी बोलेंगे। बुध अच्छी कंडीशन में है तो वाणी से रिलेटेड अच्छा ही कहेंगे। लेकिन अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरा भाव आपका पीड़ित है और गुरु आपका अच्छा है तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड कोई इशू यानी कि अपना प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कठिनाई या संघर्ष जातक के जीवन में रह सकता है अपनी फैमिली को लेकर के, लेकिन प्रॉब्लम नहीं फेस होगी या कहें कि वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो हमने कहा। यहाँ पर फैमिली सुख अवश्य मिलेगा लेकिन थोड़ा सा डिले से ही सही, संघर्ष के बाद। लेकिन दूसरा भाव पीड़ित होने के साथ अगर गुरु पीड़ित हो जाए तो फैमिली का सुख प्राप्त नहीं होता है। वहीं दूसरा भाव पीड़ित हो और शुक्र आपका पीड़ित हो जाए तो धन संग्रह नहीं हो पाता, धन की प्रॉब्लम बनी रहती है जातक व्यक्ति को। अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित है और शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे व्यक्ति को धन को लेकर के संघर्ष अवश्य करना पड़ता है, या कहें कि धन संग्रह करने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति को हार्डवर्क करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वहीं इसके एंटी क्लॉक हो जाए या कहें कि भैया हमारा जो है ग्रह पीड़ित है लेकिन भाव जो है वो पीड़ित नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में वह चीज हमारी जो है अच्छी ही बोलेंगे, लेकिन उस ग्रह से संबंधित चीजें जो है उस ग्रह से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर शुक्र की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारा जो नकारात्मक परिणाम है या कहे कि प्रॉब्लमेटिक होती है वो चीज़ें, तो उसके लिए हमें भाव यानी कि भाव को देखना है। भाव के साथ साथ हमें उस कारक ग्रह को भी देखना है। अगर आपका कोई भाव अच्छी कंडीशन में है और ग्रह भी अच्छी कंडीशन में है तो वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। मैं यहीं पर एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका दूसरा भाव पीड़ित है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, गुरु आपका अच्छी कंडीशन में है और शुक्र और बुध दोनों अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर आपने जो है ये निकाल लिया कि भैया आपका दूसरा भाव पीड़ित है और शुक्र और बुध भी पीड़ित है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर जातक को आप कहेंगे कि आपका जो है धन संचय नहीं हो पाता है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने वाले को बोल सकते हैं कि धन संबंधी दिक्कत आपको रहती है, धन संग्रह आपका नहीं हो पाता है। वहीं आपका जो धन है वह व्यर्थ खर्च होता है, गलत चीज़ों में चला जाता है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। वहीं जैसे कि यहाँ पर हम बात करें बुध की, तो दूसरे भाव के साथ आपका बुध भी पीड़ित है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी व्यक्ति को वो वाणी को लेकर के करनी पड़ेगी। अतः ऐसे व्यक्ति का वाणी अच्छा नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, वाणी प्रभाव अच्छा नहीं होगा, वाणी अच्छी नहीं होगी और कहीं ना कहीं वाणी में दोष होगा। व्यक्ति अशब्द का इस्तेमाल करता होगा, गलत शब्दों का चयन करता होगा, गाली गलौज करता होगा, इस तरीके से आप, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मैच करके सामने वाले को प्रेडिक्शंस देना है। लेकिन इसके लिए जो हमारे पिछले चैप्टर के माध्यम से आप सारा कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि भाव को कैसे कैलकुलेशन करना होता है और ग्रह को कैसे कैलकुलेशन करना होता है। जब दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन आप कर लेते हैं
उसके बाद में ही आपको जो है उस भाव और ग्रह से संबंधित प्रेडिक्शन सामने वाले को देना है, दोनों को मैच करके। तो इसके लिए आप पहले भाव का कैलकुलेशन कर लें, इसके बाद में हर ग्रह का निकाल लें। इससे आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और आप एक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे पाओगे सामने वाले को कि आपको आपके जीवन में किन चीज़ों को लेकर के, किस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आप एक्यूरेटली बता देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, जिन व्यक्तियों का दसम भाव अच्छी कंडीशन में नहीं है, साथ में शनि भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने नौकरी कारोबार को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं आपका दसम भाव के साथ ही अगर आपका सूर्य पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, या कहें कि जो क्रेज यानी कि अपना जो व्यक्ति को अपना उस चीज़ के लिए जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, वह जातक को नहीं मिल पाता है। वहीं बिजनेस की बात करें तो जिनका दसम भाव के साथ अगर बुध पीड़ित होता है, उनको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में घाटा होता है, या बिजनेस जो भी व्यक्ति कर रहा होता है उसमें उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है, सक्सेस नहीं हो पाता है व्यक्ति। वहीं जिन व्यक्तियों का दसम भाव और सूर्य पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से या पिता से लाभ नहीं मिल पाता है, या गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं होता है, सरकार से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपका दसम भाव अच्छा है और सूर्य आपका यहाँ पर कमजोर है, तो यहाँ पर आपको अपने कर्म क्षेत्र में पिता यानी कि पिता को लेकर के या गवर्नमेंट से लाभ को लेकर के, प्रसिद्धि को लेकर के क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सूर्य जो है यहाँ पीड़ित है लेकिन दसम भाव आपका अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए प्रयासों के जो क्रेडिट यानी कि अपना क्या बोलते हैं उसको, जो प्रसिद्धि है वह प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अवश्य होगा, ये सारी चीज़ें उसके लिए होंगी, लेकिन स्ट्रगल होगा इस चीज़ को लेकर के, संघर्षशील होगा व्यक्ति, और संघर्ष के बाद में ही, प्रयास के बाद में ही व्यक्ति को प्रसिद्धि नेम फेम और उसका मोटिव यानी कि जो उसको प्रसिद्धि है वह प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि किसी भी विषय वस्तु से संबंधित नकारात्मक या कहें कि पूर्ण रूप से खराब बोलने से पूर्व हमें उस भाव और उस कारक ग्रह का स्थिति चेक करना आवश्यक है। जब तक आपका भाव और ग्रह दोनों खराब कंडीशन में नहीं होंगे, तब तक उस विषय वस्तु से रिलेटेड खराब परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सप्तम भाव की बात करूँ तो सप्तम भाव जो है अपना विवाह का होता है, और सप्तम भाव आपका पीड़ित हो, साथ में आपका जो है शुक्र भी पीड़ित हो, और वैसे अपना देखा जाए तो सप्तम भाव में आपका गुरु जो है वैवाहिक जीवन का है। अब किसी व्यक्ति का जैसे स्त्री का कुंडली है, उसमें स्त्री का कुंडली होने के कारण
उसमें हम गुरु की स्थिति को देखेंगे, और गुरु भी अगर पीड़ित हो सप्तम भाव के साथ साथ, तो हम कहेंगे भैया इसका तलाक होना निश्चित है, इस व्यक्ति का तलाक होना निश्चित है, या कहें कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी। वहीं अगर आपका इन दोनों में से एक अच्छी कंडीशन में है, तो हम कहेंगे कि दोनों में मतभेद रहेगा, लेकिन तलाक नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपका यह भाव खराब है, सप्तम भाव पीड़ित है, लेकिन शुक्र आपका अच्छा है जातक की कुंडली में, तो जातक का अपने पत्नी से मतभेद रहेगा, लेकिन तलाक नहीं होगा। वहीं अगर मैं इसको शुक्र को पीड़ित कर दूं और शुक्र को पीड़ित मान लेता हूं कि जन्म कुंडली में आपका शुक्र पीड़ित है, लेकिन यहाँ सप्तम भाव अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि पत्नी से मतभेद रहेगा, लेकिन पत्नी से मतभेद रहेगा लेकिन तलाक नहीं होगा। तो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हमें उस भाव और कारक दोनों का जब कैलकुलेशन कर लेंगे, तो सामने वाले को हमें बताना है कि भैया आपकी यह जीवन की स्थिति है, आपको अपने जीवन काल में ये चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, ये खराब होंगी, इसको लेकर के आपका संघर्ष रहेगा। तो आशा करता हूँ इस में ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। पिता की अगर हम बात करें तो पिता के लिए दशम भाव और सूर्य दोनों ही पीड़ित होंगे, तो ही पिता से जुड़े हुए हम खराब फल कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जब तक आपका दशम भाव और सूर्य खराब कंडीशन में नहीं होगा, तब तक आपका पिता से जुड़े हुए नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 9th भाव अपने पिता के लिए भी देखा जाता है। कुछ विद्वान जन देखते हैं तो यहाँ पर दोनों से यही आपको देख लेना है। तो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित खराब परिणाम कब प्राप्त होगा, जब भाव के साथ साथ आपका ग्रह, उस से जुड़ा हुआ ग्रह भी नकारात्मक स्थिति में होगा, तो ही उस भाव से संबंधित खराब परिणाम प्राप्त होता है। नहीं तो स्ट्रगल, संघर्ष आप बोल सकते हैं। और दोनों ही चीज़ें अगर अच्छी कंडीशन में हुई तो उस विषय वस्तु को लेकर के कोई भी ना तो खराब परिणाम बोलेंगे, ना संघर्ष बोलेंगे, उस विषय वस्तु से संबंधित अच्छा परिणाम ही बोलेंगे। तो आज का यह चैप्टर हम यहीं पर विराम कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखा और कल के रूप में प्रैक्टिस करते रहे और इस आधार पे आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो आपका कुंडली विश्लेषण एक्यूरेट और सटीक होगा और आप भी एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर के तौर पर जाने जाओगे। जिनका प्रेडिक्शंस एक्यूरेट यानी कि 100% राइट आए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर आप बन जाओगे।